जो अब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आइटम्स, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है पूरे सॉफ्टवेयर में, हिसाबन में, हर जगह। ऑब्वियसली आइटम्स ही परचेज हो रही हैं, सेल हो रही हैं, शो हो रही हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आइटम्स डिफ़ाइन करने के लिए जो मेन मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है, वो एक तो इसको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ये कि आप मैनेज में जाकर आइटम्स में चले जाएं। फिर अगर आपके पास इन्वेंट्री की फ़ीचर्स हैं तो इन्वेंट्री के अंदर से ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ऑप्शन है। और फिर अगर आपके पास जो आपके सेल और परचेज़ के फॉर्म्स हैं, जो बिलिंग के फॉर्म, इनवॉइसिंग के फॉर्म्स हैं, उन पे भी न्यू आइटम का फॉर्म होता है। वहाँ से आप नई आइटम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेजमेंट जो है फिर यही है, इधर या आइटम से या फिर इन्वेंट्री के अंदर जाके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। तो आइटम्स में हम चले जाएँ तो ये स्टोर वाइज सेलेक्टर आपको मिल जाता है। लोड डाटा की ऑप्शन है, क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज की है। अगेन मैं मेंशन कर दूं कि जो आइटम्स हैं, जो आइटम्स कस्टमर्स और वेंडर्स, इनका जो बल्क में इंपोर्ट है उस पर आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी आगे। इम्प्लीमेंटेशन वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब चैनल पे, इम्प्लीमेंटेशन सीरीज़ के नाम से होगी। और उसमें ये है कि उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि उसको प्रॉपर तरीका क्या इम्प्लीमेंट करने का, उसमें क्या हमने सेफ्टीज़ रखी हुई हैं, डुप्लीकेशन वगैरह कैसे हैंडल होती है, बैलेंसेस कैसे मैनेज होते हैं, उनके अकाउंट्स कैसे मैनेज होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें एड्रेस हुई हुई हैं। तो इस वीडियो को, ये वीडियो सिर्फ है आप ये पहले ही देखें, और ये आपने तब देखी जब आपने डे टू डे एक आध नई आइटम जब आपने क्रिएट करनी है, तब आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वन टाइम आपको समझने के लिए बकाया जिस वक्त आप इम्प्लीमेंट खुद से अगर कर रहे हैं और आपको डाटा माइग्रेट करवाना है या इंपोर्ट करना है खुद से, तो उसका जो वो वीडियो सीरीज़ है उसकी अलग है। तो अच्छा, पॉइंट पे आ जाते हैं। आइटम्स हैं, स्टोर वाइज आप उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं। लोड डाटा का बटन इधर है, क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस का इधर है। और आइटम बेसिकली एक लाइन आइटम हमें कहते हैं ऐसे, जो दूसरे सॉफ्टवेयर में लाइन आइटम्स कहते हैं आई थिंक, और भी इनके नाम होते हैं। और वैसे ये प्रोडक्ट, आपके जो बिज़नेस की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो आइटम्स हैं। तो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। यहाँ पे जो कॉलम्स आपके पास आइटम का कोड है, जो हमारा हिसाबन का इंटरनली जनरेटेड कोड है, अगर आप कोई अपना कोडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन आइटम की कैटेगरी है, जो हमने लास्ट वीडियो में आइटम कैटेगरी डिफाइन की है। ये कॉस्टिंग है, और ये आई बिलीव ये है आपकी एवरेज कॉस्टिंग होगी मोस्ट प्रॉब्ली, और या फिर लास्ट परचेज प्राइस होगी। उसका सेल प्राइस वो है जो आपकी, अगर कोई आपने फिक्स सेल प्राइस रखी हुई है। स्टॉक बैलेंस है कि उसका भी क्या करंट बैलेंस आ रहा है इन टोटल उस स्टोर में जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने ऑल स्टोर किया तो सारा है, या फिर अगर आपने कोई फ़िल्टर किया तो उसका बैलेंस है। यूनिट ये है कि उसका जो लेवल 1 पे जो यूनिट है वो क्या आप लोगों ने रखा हुआ है प्राइमरी, अब उसके टोटल अमाउंट बन रही है बेस्ड ऑन कॉस्टिंग। अच्छा, क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस पे हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले आइटम नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेट्स हम गाड़ियों की बात कर रहे थे, बल्कि इसमें हम पेपर करते हैं, या फिर मैं 3-4 प्रोडक्ट आइटम्स कवर करता हूँ ताकि अलग अलग सिनेरियोज आपको पता चले हैंडल कैसे करने हैं। सबसे पहले कर लेते हैं लैपटॉप पे कर लेते हैं। सपोज़ एक एप्पल की मैकबुक प्रो 16 इंच होती है, आगे भी डिफाइंड होती है, लेकिन मैं वीडियो के लिए बस सिंपल रखूँगा। अब उसका हम मॉडल रख सकते हैं, सपोज़ MK183, ये उसका मॉडल आ गया। कैटेगरी हम इसकी लैपटॉप्स कर देते हैं। रिमार्क्स अगर हमको एक्स्ट्रा मार्क करना चाहते हैं। प्राइसिंग में किसी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, यानी कि इन्वॉइस टू इन्वॉइस इसकी प्राइस चेंज होती है, या फिर फिक्स प्राइस है। अगर आपके बिज़नेस की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रिटेल शॉप है तो आप ऑब्वियसली फिक्स प्राइस की तरफ जाएंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है तो इन्वॉइस टू इन्वॉइस आप लोग करेंगे, जैसे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के या सर्विसेज के बिजनेस में होता है। तो लेट्स से हम इसको फ़िक्स प्राइस कर लेते हैं, और हम इसकी फ़िक्स प्राइस रख देते हैं। लेट्स से आज के अभी ये जो आजकल रेट चल रहा है 5 लाख रुपये रफ आइडिया लगा के कर लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी की नेचर में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ तब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी अगर आपने इन्वेंट्री की कंट्रोल्स लिए हुए हैं, इन्वेंट्री की फ़ीचर्स आपने ली हुई हैं हिसाबन की। तो लेवल 1 का जो यूनिट है वो आ गया। फिर स्टॉक नेचर है, फिर कॉस्टिंग मेथड है। कॉस्टिंग मेथड अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं हुआ, ये हमारा डेवलपमेंट में है। स्टॉक नेचर में ये है जी कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, मैं सारी डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, यानी आइटम कोई टेंजिबल आइटम नहीं है, सपोज़ आप वीडियोग्राफी की सर्विसेज हैं, वीडियो एडिटिंग की सर्विस है, ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस होती है,
यहाँ तक कि अगर हम हिसाबन के अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, जो अपने हिसाबन के अपने इंटरनल बिजनेस अकाउंट्स हैं, तो उसमें हम हिसाबन की जो बिलिंग है वो करते हैं, हम अपने सर्विस में कंसिडर की जाती है। तो उसके लिए आप नो इन्वेंट्री ट्रैकिंग यूज़ करेंगे। सपोज़ आपका कार वॉश है, आपके लेबर है, लेबर काम कर रही है आपकी, तो वो नो इन्वेंट्री में आएगा। या फिर आपका पेंट की शॉप है और आपने साथ कहा कि जी हमारे मज़दूर आके पेंट भी कर देंगे, तो उस सूरत में जो लेबर की आप कॉस्ट ऐड करेंगे तो सर्विस में जाएगी। या आपका मार्बल का बिज़नेस है और आप लोग एजिंग वगैरह करके देते हैं, तो या आई थिंक एजिंग कहते हैं उसे, उसको भी आप सर्विसेज में रखते हैं। ये हो गया आपका सर्विस के लिए। उसके बाद फिर सिंपल है जो आप डे टू डे देखते हैं, ये तब है जो आपकी आइटम टेंजिबल है। तो सर्विस में भी क्वांटिटीज़ होती हैं। उस तरह होता है कि आपने सर्विस में रख लिया कि लेट से आपकी सर्विस थी, वो मैं बल्कि आपको एक सर्विस के बाद डिफाइन भी करके दिखा दूंगा। हम अभी करेंगे लैपटॉप में हमारा। तो लैपटॉप के लिए जो बेस्ट है वो ये है सीरियल नंबर ट्रैकिंग। ये होता है जब आपकी सीरियल नंबर ट्रैकिंग तब यूज़ की जाती है इन्वेंट्री में, जब आपकी नॉर्मल आइटम्स होती है, आप एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो उस एग्जैक्ट यूनिट को पूरी दुनिया में, और साथ में आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं, उसकी सेल परचेज हिस्ट्री पूरी ट्रैक करना चाहते हैं, और उसकी आप देखना चाहते हैं जो वारंटी डिटेल्स कवर करना चाहते हैं। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए सीरियल नंबर ट्रैकिंग यूज़ की जाती है। उसमें यह कि फिर आपने आइटम जिस वक्त परचेज़ करनी है, आपने उस वक्त भी उसका सीरियल एंटर करना है। जब आपने सेल करनी है तो उसी सीरियल के अगेंस्ट सेल होगी। अगर इशू हो रही तो वो सीरियल के अगेंस्ट इशू होगी। वो हर जगह फिर सीरियल आपको सेलेक्ट करना है हर फॉर्म पे। तो ये एक सेंसिटिव मामला भी है। तो ये आप लोग पे है कि आप लोग पॉलिसी कैसे चलाना चाहते हैं। आप मतलब आप लैपटॉप का बिज़नेस कर सकते हैं बगैर सीरियल्स मैनेज किए। आप सिंपल सेलेक्ट कर लें जो आपका वो डे टू डे यूज़ होता है। ग्रॉसरी स्टोर का जो पॉज होता है उसमें सिंपल चल रहा होता है। आपने अपनी क्वांटिटी बता दी कि जी मेरी क्वांटिटी पीसेस में और मेरा सिंपल क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 बस। लेकिन सीरियल नंबर में जाएंगे तो फिर आपको हर जगह सीरियल नंबर एंटर करना होगा। अगर आपके 2 पीसेस हैं फिर आपने दोनों के सीरियल नंबर एंटर करने हैं। तो ये वो सिनेरियो होगा। बैच हैंडलिंग हम अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको लाइव नहीं किया है। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हमारी एक फ़ीचर आ रही है। उसके बाद एक्टिव है कि नहीं है, आइटम एक्टिव है या नहीं है, और ये डैशबोर्ड पे इसको मॉनिटर करना है नहीं। बस ये हमारा टोटल आइटम का फॉर्म है। इस सूरत में मैं अभी ये बना देता हूँ मैकबुक का सीरियल नंबर के साथ और क्रिएट। अब इसमें ये कि क्योंकि आप डे टू डे एंट्री करें तो आप लोग पता होना चाहिए कि जो ये सिंपल की ऑप्शन है ना, ये कि बजाय कि आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करें या नो इन्वेंट्री, क्योंकि दोनों सबसे ज़्यादा कॉमन ये दो हैं, तो हमने इनको डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, सिंपल नो इन्वेंट्री, सिंपल नो इन्वेंट्री। तो ये आप लोग पे है। और उसके फिर एक मैंने कवर नहीं किया, वो है मल्टी लेवल इन्वेंट्री। मल्टी लेवल इन्वेंट्री होता है जब एक आइटम के अंदर 2-3 किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, मल्टी क्वांटिटी जिसे हम लोग बोलते हैं। उसमें ये कि एक जो सिनेरियो सबसे ज़्यादा हमारा कॉमन है, जो हिसाबन में हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, वो है पेपर रील्स के लिए। उसमें ये है कि आपकी जो रील्स हैं वो एक तो केजीज़ में भी चाहिए कि जी की वेट कितना बनता है एक रील का, 100 kg, 150 kg, 400 kg, और फिर वो इंडिविजुअल रील कितने की है। यानी कि आपके पास एक क्वालिटी है पेपर की जिसको कहते हैं आफ्ताब क्राफ्ट। उसके अंदर आपकी सपोज ग्रामेज होगी 200 और आपकी डेकल हो गए 80। अब उसके अंदर ये आपका आइटम का नाम आ गया। अब उसके अंदर आपने कहा कि जी हमें चाहिए हमारा जो लेवल 1 यूनिट है वो है केजी, और फिर मल्टी क्वांटिटी जैसे लेवल 2 पे जो है उसके हम रखेंगे पीसेस। ये मैं बल्कि आइटम्स सारी क्रिएट करके भी दिखाता हूँ चारों की। स्टॉक नेचर हमने सपोज़ ये भी हम रख रहे हैं, सीरियल नंबर रख रहे हैं मैकबुक के लिए। ये आइटम हमने तो क्रिएट की। सेकंड हम यूज़ करके दिखाएंगे सर्विस। सपोज़ सर्विस में मैं कहूँगा कि मेरा कार वॉश की सर्विस है, कार डिटेलिंग सर्विस कर लेते हैं, कार डिटेलिंग सर्विसेज PPF। और कैटेगरी हम इसके लिए जाते हैं, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है सर्विस से रिलेटेड कैटेगरी, लेकिन लेट से हम रख रहे थे क्रॉस ओवर, और कस्टमर मॉडल में हम जाके PPF कर देते हैं। इनवॉइस टू इनवॉइस हम रखेंगे या फिर हम फिक्स प्राइस पे, लेकिन गाड़ी टू गाड़ी आई थिंक PPF के प्राइसिंग में फ़र्क होता है, लिहाजा इसको हम फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पे रखेंगे। यूनिट हम इसका ईच कर देंगे और फिर हम इसको ले जाएंगे नो इन्वेंट्री ट्रैकिंग पे, और हम इसको कर देते हैं पर कार। तो ये एक दफ़ा अगर इसकी एक क्वांटिटी होगी तो यानी कि एक गाड़ी पे हुई है। अगर आपकी 2 क्वांटिटीज़ है तो यानी 2 गाड़ियों पे PPF हुआ है। उसके बाद क्रिएट आप कर लें, ये होगी आपकी सर्विस कवर। फिर हम कर लेते हैं डिस्कस सीरियल नंबर, हो गया वो हो गया। सिंपल में आप कर लें, लेट से ग्रॉसरी स्टोर एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी है
आपकी आइटम है फ्लावर, कर लेते हैं फ्लावर, 10 kg पैक है। और इसका हम हालांकि 10 kg पैक हम इसको रखेंगे सिंपल यूनिट्स में, कि 10 kg वाला जो पैक है वो एक सिंपल एक पैक है, 2 पैक हैं, 3 पैकेट्स हैं, कितने हैं वो भी हमने कैटेगरीज डिफाइन नहीं की हुई, लेकिन लेट्स से वो क्रॉस ओवर्स ही थी। और यहाँ पे हम रख देते हैं फ्लावर, FL 10 कर लेते हैं। जैसे आप लोग बेहतर लगता है, आप लोग ये ना भी यूज़ करें तो ऑप्शनल है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, जो आइटम्स के टॉप लेफ्ट पे ये रेड लेबल है वो हैं जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, और जिनके मेंशन नहीं है वो ऑप्शनल है। तो कस्टम मॉडल कोड जो है ऑप्शनल है, आप इधर इसको इग्नोर भी करते हैं तो खैर है। बकाया सारी फील्ड्स आपके सामने वो सेम है, क्रिएट आइटम। फिर जो फोर्थ एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारी, वो है मल्टी लेवल इन्वेंट्री। इसमें हम कर लेते हैं सपोज़ आफ्ताब क्राफ्ट, और हम इसकी ग्रामेज रख लेते हैं 140, और हम इसका 80 का डेकल के हिसाब से करना चाहते हैं, 80 इंचेस। कैटेगरी क्रॉस ओवर मार देते हैं और आफ्ताब क्राफ्ट फिल्म कर लेते हैं 1 के 140 80। ये सपोज हमने अपना कस्टम मॉडल कोड बना लिया, इन केस हम सर्च करते हुए आसानी चाहते हैं। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग रख लेंगे ट्रेडिंग के बिजनेस में, या फिर परचेजिंग के बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें परचेजिंग कर रहे हैं, या फिर सेल होती है, पेपर मिल्स हमारी सेल कर रही होती हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबल ही चलता है इसका। तो इसकी लेवल 1 क्वांटिटी हम रख लेते हैं कि जी केजीज़ हैं, और लेवल 2 जो है ना हमेशा लेवल 1 के साथ ही होती है, यानी कि लेवल 2 बताता है कि इसके कितने पीसेस। सपोज़ हमारी लेवल जो 2 है वो होगी ईच, यानी कि एक रील जो है, ये लेवल 2 पे एक रील है, और उस रील का जो वेट है वो लेवल 1 वाला होना चाहिए। यानी कि आप कर सकते हैं, तो ग्रामेज में इधर मेंशन कर दूँ 140 ही। तो सपोज़ हमारे कल को इन्वॉइसिंग में जाते हैं, वो आपको मैं ज़्यादा अगेन गाइड करूँगा जिस वक्त हम जाएंगे इन्वॉइसिंग में और परचेजिंग में, लेकिन मैं अभी भी कवर करने के लिए बता दूँ कि लेट से मैं रिमार्क्स में लिख के आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 2 रील्स आई और दोनों रील्स का वेट है 275 kg। तो इसमें लेवल 2 क्वांटिटी ये है ईच, और ये आपका वेट है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि एक रील होगी 172 की, फिर एक रील होगी 342 की, फिर एक पड़ी होगी फिर 2 रील्स पड़ी हैं लेट से 300 पूरे की, सॉरी इसको हम यूँ लिखेंगे। तो ये सिनेरियो है, और ये ऐसे ही आपको रिपोर्ट मिलेगी, और हर जगह आपको अपने इन्वॉइसेस और बिल्स में शो और एंट्री भी ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो ये एक अप्रोच है जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा कॉमन है, और ये मल्टी लेवल में फिर ये फ़ायदा कि इस तरह की 2 क्वांटिटीज़ ला सकते हैं। अब एक तो ये पेपर रील्स में भी चलता है, क्लोथिंग आर्टिकल्स में भी आप कह सकते हैं, साइजेस में होता है, क्योंकि एक आर्टिकल है फिर उसके साइजेस हैं, फिर उसके अंदर डिज़ाइन के वेरिएशन होते हैं, एक ही डिज़ाइन होता है, फिर उसके अंदर सपोज एक ब्लू कलर होगा, एक रेड कलर होगा, एक मरून कलर आ गया, ग्रीन आ गया, और उसके बाद उसके अंदर साइजेस आ गए। फिर पेंट बकेट्स होती हैं, पेंट बकेट्स में आई बिलीव पेंट बकेट्स में भी इसका कोई सिनेरियो होता है कि आपका पैकेट्स आते हैं, 4 का एक पैकेट होता है, इसका कुछ सिनेरियो होता है, तो ये उधर भी कवर करता है। तो इसको भी हम बस यूँ इसका सेकंड लेवल यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। पेपर रील्स के लिए हम GSM मेंशन कर देंगे, और हम क्रिएट आइटम पे क्लिक कर देंगे। ये जी हमारी 4 आइटम्स डिफाइन हो गई। अगर एक मैं मैकबुक को एडिट करके अब कहता हूँ कि मैंने इसका साथ में कस्टम मॉडल कोड के अंदर मेंशन करने के एप्पल की है, तो हम APP-MK183 कर सकते हैं और अप्लाई चेंजेस। आइटम्स डिलीट नहीं हो सकती अगर उनके अगेंस्ट कोई परचेजिंग या कोई अकाउंट्स में रिकॉर्ड आ गया, या फिर उनके अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन एंटर होगी, फिर वो आइटम डिलीट नहीं होती। वो फिर आइदर आपको ट्रांजैक्शन साइड डिलीट करनी पड़ेंगी, या फिर आपको उनकी एडिट करके आप उन्हें बस डिसेबल कर दें ताकि वो आइंदा किसी फॉर्म में शो ना हो। डिसेबल करने का तरीका ये है कि आप एडिट पे जाएंगे और आपके पास यहाँ पे नो का ऑप्शन होगा। डिलीट का ऑप्शन आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने ट्रांजैक्शन की हुई तो डिलीट करने नहीं देगा, एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं, अप्लाई चेंजेस, तो आइटम डिसेबल हो जाएगी। तो ये थी जी आइटम मैनेजमेंट। अगेन ये आइटम्स और कस्टमर्स और वेंडर्स ये ज़्यादा डिटेल में भी कवर होंगे जिस वक्त हम परचेजिंग और इन्वॉइसिंग पे जाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।